अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। ख़वातीन व हज़रात, पैमाना ज़िंदगी की नशिस्त के साथ खलीक़ुर रहमान आपसे मुखातिब हैं। गिलगित बल्तिस्तान के मसले पर हमारी बातचीत का सिलसिला तसलसल के साथ जारी है। ये आज हमारी तीसरी नशिस्त है। गिलगित बल्तिस्तान के कायद मिल्लत इस्लामिया काज़ी निसार अहमद हफ़िज़हुल्लाह ताला पर कातिलाना हमले के हवाले से और उसके साथ जुड़े हक़ाइक़ के हवाले से। नाज़रीन, आप भी ये बखूबी जानते हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए, मुशाहदात के ज़रिए ये बात बिल्कुल बेपर्दा, बेहिजाब और बेनिकाब हो चुकी है कि काज़ी निसार अहमद हफ़िज़हुल्लाह पर हमला करने वालों में का जो लश्कर आया था उनमें से एक बंदा डिक्लेयर्ड मुर्दार हो गया। हमें तो इंशाअल्लाह उम्मीद है जो ज़ख्मी हैं वो भी इंशाअल्लाह ज़िंदा नहीं रहेंगे। हमारी दुआ और तमन्ना है। मज़ीद हम बात इसलिए नहीं करते कि हम इस वतन के साथ मोहब्बत रखते हैं, ये वतन हमारा है, हम इस वतन के हैं, हम इस वतन के फ़र्जंद हैं। हम हालात को ख़राब नहीं करना चाहते, इसलिए मज़ीद तबसरे के हम मुतहम्मिल नहीं हैं। लेकिन जहाँ तक बात है इनाम हुसैन वल्द अख्तर हुसैन डाकपुरा का रिहायशी डिक्लेयर्ड दहशतगर्द, जिसको रियासत ने डिक्लेयर्ड दहशतगर्द करार दिया, सीसी फुटेज मौजूद हैं, इसको ले जाया गया और फिर क्या कहते हैं, इसके इलाज के लिए जिस डॉक्टर को घर बुलाया गया उस डॉक्टर का भी सरकारी इदारों को पता। बाकायदा आईजीपी ने कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमें उस डॉक्टर का भी पता है जिसने इस दहशतगर्द का इलाज किया, लेकिन वो जानवर नहीं हो सका और अल्हम्दुलिल्लाह जहन्नम रसीद हो गया इनाम हुसैन वल्द अख्तर हुसैन। जब ये मुर्दार मलऊन ज़माना जहन्नम रसीद हो गया तो अब इसका जनाजा कैसे पढ़ते, इसको शहादत का तमगा कैसे देते? इन्होंने उसे खुद ही नाली में फेंक दिया। नाली में फेंकने के बाद कहा तकफीरियों ने इसको शहीद कर दिया, शहादत का तगमा अपनी तरफ से सजा दिया और उनके मजहबी लीडर राहत हुसैन ने इसकी नमाज जनाजा पढ़ाई और लोग उसकी नमाज जनाजा में शरीक हुए। अब बताएं किस मुंह से आप शिया सुन्नी भाई भाई कहते हैं, किस मुंह से कहते हैं कि हमें रियासत लड़ा रही, हम आपस में नहीं लड़ते। जो बंदा डिक्लेयर्ड दहशतगर्द है उसकी हमदर्दियां आपके दिलों में हैं। जो बंदा डिक्लेयर्ड दहशतगर्द है उसके बारे में सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि हम अपने इस शहीद का अधूरा मिशन पूरा करेंगे। आओ ज़रा फिर इंशाअल्लाह। हम इस पर बात नहीं करना चाहते, हमारा वतन है, हम इस वतन को आग में झोंकना नहीं चाहते, लेकिन हम खबीसों का, बदकिरदारों का और मुतकी पैदावारों का मुकाबला करना अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जानते हैं। इसलिए अपनी औकात में रहें। मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहता हूँ, अहले सुन्नत वल जमात से कहता हूँ कि खुदा के लिए होश में आओ, वगरना तुम्हारा हशर शाम के मजलूम मुसलमानों का होगा, जिन्होंने 5-6 दिहाइयाँ कुर्बानियाँ देने के बाद आज वो सुख का सांस ले रहे हैं, लेकिन अब इसराइल उन पर हमलावर है। पहले ये बशार उल असद, हाफिज उल असद का सारा ख़ानदान मुस्लिम अक्सरियती मुल्क होने के बावजूद इस पर जिंदीक और मुर्तद नुसैरी दुश्मनान सहाबा मुसल्लत थे और वो हमारी माओ बहनों की इज्जत तार तार करते थे। आप मुसलमान पूरी दुनिया में इन दुश्मनान सहाबा की जो पॉलिसी है, इनकी जो दहशतगर्दी है, इसको नज़र में रखें, आपको बात समझ में आ जाएगी। यहां लोग कुप्पियां पीते हैं, गिलगित में बाज़ शायर शराब की कुप्पियां पीने के बाद फिर वो शायरी करते हैं और उस शायरी के अंदर मुसलमान उलमा को हदफ तनकीद बनाते हैं।
उन्हें अपने ही कारूरा गिलास में डालकर उसमें डुबकियां लगाना चाहिए और डूब के मरना चाहिए ऐसे बेगैरत लोगों को। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने 88 के टेंशन से भी कोई नसीहत नहीं ली। तुमने आए रोज सहाबा की तकफीर से भी कोई नसीहत नहीं ली। तुमने आए रोज सहाबा पर तबर्रा करने से भी कोई नसीहत नहीं ली। तुमने आए रोज मजलूम मुसलमानों की शहादतों से भी कोई नसीहत नहीं ली। हमें अच्छी तरह पता है तुमने आज इस वाकई से भी कोई नसीहत नहीं लेनी कि एक डिक्लेयर्ड दहशतगर्द है और उसकी फेवर में सोशल मीडिया भरा पड़ा है और आप दहशतगर्दाना बयानात देखें। लेकिन हमारे लोग कुप्पियां चढ़ाने के बाद शायरी करते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहां है वो प्लास्टिक के दानिश्वर जो फिर कवारीत की फप्तियां कसते थे उलमा पर? कहते थे नहीं, हम गिलगित में सारे के सारे भाई भाई हैं, सिर्फ अहले ईमान भाई हैं। जिनके दरमियान ईमान का रिश्ता नहीं वो भाई भाई नहीं है। हाँ, जो गैर मोमिन हैं, अपने आप को मुसलमान भी ना कहें, वो हमारे इलाकाई भाई हो सकते हैं, लेकिन जो गैर मोमिन हैं, अपने कुफ्र को इस्लाम कहें, वो तो जिंदीक और मुर्तद हैं। उनके साथ तो हमारा भाईपना कहीं हो ही नहीं सकता। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने सहाबा को शहीद किया, फिर उस पर वाविला किया। इनकी पूरी तारीख मुनाफकत से भरी पड़ी है। अल्लाह अकबर। अब इतनी खुली शहादतों को भी, मुशाहदात को भी जो न माने ना, वो गैरत से, हमियत से बिल्कुल फारिग है। अल्लाह अकबर। ख़वातीन हज़रात, मैं पहले ही बता चुका हूँ, गिलगित बल्तिस्तान का मसला सियासी नहीं है, ये मिनरल्स का नहीं है। असल मसला गिलगित बल्तिस्तान का ईमान का मसला है, शिया सुन्नी मसला है, दहशतगर्दी का मसला है, फसादात का मसला है, ईरान की प्रॉक्सी वार का मसला है। इस मसले को नजरअंदाज करके किसी एक और मसले को मरकजी मसला करार देना, फिर उस पर अपनी तमाम की तमाम तवानाइयाँ खर्च करना, यह हमाकत के सिवा कुछ भी नहीं है। आपके अपने हुकूक हैं, मिनरल्स हैं, मादनियात हैं, जो हैं वो सियासतदानों को करने दें, लेकिन खुसूसन उलमा का तबका वो अपने मरकजी मैदान, जो ईमान का मैदान है, जो कुफर और इल्हाद के खिलाफ जिद्दोजहद, कशाकश और कशमकश का मैदान है, वो इस मैदान को छोड़कर किसी और मैदान को अपनी मेहनत का मरकज बना ले, खुदा की कसम न वो ना सिर्फ अपने साथ जुल्म करेंगे, बल्कि अपने इलाके के साथ, अपने मुसलमान बहन भाइयों के साथ खुद अपनी हकीकी माओ बहनों की इज्जत और आबरू के साथ जुल्म करेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं तमाम सियासी जमातों के अंदर जो मुसलमान है, सिर्फ मुसलमान, दुश्मनान सहाबा नहीं, दुश्मनान सहाबा मुसलमान नहीं हो सकते। सहाबा की तकफीर करने वाले कैसे मुसलमान हो सकते हैं? मैं तमाम सियासी जमातों के अंदर जो मुसलमान कारकुनान है उन्हें दावत हक देता हूं कि वो सबसे पहला और मरकजी मसला सिर्फ अपने ईमान को बनाए, बाकी तमाम के तमाम मसाइल सेकेंडरी लेवल के। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। तो एक मसला तो आपके सामने मैंने क्लियर कर दिया, जो एक डिक्लेयर्ड दहशतगर्द है वो आपके सामने भी क्लियर है, लेकिन जिनके सामने क्लियर नहीं, हमने उनसे भी बात करना चाहिए। इस वजह से बता दिया कि भाई अपनी आंखें खोलो, शऊर की आंख खोलें। आप एक डिक्लेयर्ड दहशतगर्द को मुदाफे इमाम ज़माना कहना, ये क्या चीज़ है? मुदाफे इमाम ज़माना कहना कि इमाम ज़माना मेहदी के दिफा में जाके काजी निसार अहमद पर हमला किया था और ये शहादत से हमकिनार हो गया। लानत तुम्हारी इस कुर्बानी के ऊपर, जो तुमने काजी निसार अहमद पर नाकाम हमला करके तुम मुर्दार हुए, तुम इस मुर्दार पने को कुर्बानी कह रहे हो। अल्लाह की लानत तुम्हारी इस कुर्बानी पर, अल्लाह के फरिश्तों की लानत तुम्हारी इस कुर्बानी पर, और अल्लाह के जो गयूर बंदे मुसलमान हैं उनकी लानत तुम्हारी इस कुर्बानी के ऊपर। यह कुर्बानी नहीं है। काजी निसार अहमद जैसे बेगुनाह पर हमला करना यह कुर्बानी नहीं है तुम्हारी, बल्कि यह तुम्हारी दहशतगर्दी है, यह तुम्हारा फसाद है, जिसकी इब्तदा
उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से हुई, हज़रत उस्मान की शहादत से हुई, हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से हुई, हज़रत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से हुई। तुम वो लोग हो जिन्होंने हुसैन को शहीद किया और आज तक हुसैन पर मातम कर रहे हो। ये अल्लाह की सजा है तुम्हारे ऊपर। तुम्हारी अपनी किताबों के अंदर लिखा है कि तुमने हुसैन को तुमने शहीद किया। ला इलाहा इल्लल्लाह। ये तुम्हारी तारीख फसाद से, दहशतगर्दी से अटी पड़ी है, लेकिन हमारे अंधों को समझ नहीं आ रही। हम तुम्हें समझाना नहीं चाह रहे, तुम्हारा हमारा कोई सरोकार नहीं है। हम अपनों को समझा रहे हैं कि हमारे अपने होश में आए, वरना तुम्हारा ईमान भी नहीं रहेगा, तुम्हारा दीन भी नहीं रहेगा, तुम्हारी दुनिया भी नहीं रहेगी। वलन तर्ज़ा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। कुरान का ऐलान है कि ये यहूद व नसारा तुमसे राजी हो ही नहीं सकते जब तक कि तुम इनके दीन के पैरोकार ना बनो। पारा चिनार में आग लगी हुई, किसने आग लगा? ईरान ने। और पारा चिनार में दुश्मनान सहाबा कहां से आए? इनकी आप तारीख देख लें। ये वो लोग हैं जिनको ईरान की, जो आज से क्या कहते हैं अरसे दराज पहले, ठीक है, यहां से ईरान की सल्तनत इन बासियों को लेके उन्होंने वो अपने यहां ले गए थे और इनको फिर इनका जहन बदला, इनको दुश्मनान सहाबा में तब्दील कर दिया, उन्हीं की औलाद को दोबारा लाकर पारा चिनार में बसा दिया। आज वो पारा चिनार में दहशतगर्दी कर रहे हैं। यही इनकी हिकमत अमली पूरी दुनिया के अंदर है। ये हम लोगों पर मेहनत करते हैं, हम में से अपने बंदे पैदा करते हैं और हमारे घर में से हमारे बंदों को हमारे खिलाफ खड़ा कर देते हैं। यही इन्होंने यमन के अंदर तरीक़े वारिदात अपनाया। ईरान में खुमैनी इनकलाब के बाद ये यमन के बासियों को लेकर गए, वहाँ इन्होंने ट्रेन किया और यमन के अंदर फसाद बरपा। और अगर थोड़ी सी गहराई के साथ देखा जाए तो ये हमारी नादानी की सज़ा है अल्लाह की तरफ से कि हमने अपनी कौम की तरबियत नहीं की, अपनी नस्ल की तरबियत नहीं की। हमने यमन में भी चोट खाई, हमने लबनान बेरूत में भी चोट खाई, हमने इनसे शाम में भी चोट खाई, हमने इनसे इराक में भी चोट खाई, हमने हज़रत उमर फारूक का फतह करदा ईरान भी इनके हाथ में दे दिया। और यही सोच लेके ये आज हमारे ऊपर हमलावर हैं। लेकिन नहीं, वो दिन गए। इंशाअल्लाह ऐसा नहीं हो सकता। इस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि इनकी जो आलमी सोच है उस पर बात करते हुए मैं थोड़ा सा आगे बात को बढ़ाता हूँ। आप गिलगित के अतराफ़ में देख लें, जहाँ ये नगर कॉलोनी आबाद है, काजी निसार अहमद पर हमला हुआ, सरासर नाजायज़ आबादी है। नगर से आके गैर मकामी लोगों ने मकामी लोगों की सरजमीन पर कब्ज़ा करके वहाँ क्या कहते हैं अपनी कॉलोनी बनाई। आज वहाँ से दहशतगर्दी हो रही है। हम नीचे हैं, ये ऊपर है। हमारे उलमा चीखते रहे आवाम को, खुदा के बंदो होश के नाखुन लो, ये तुम्हारे खिलाफ, ये नगर कॉलोनी नहीं, ये तुम्हारे खिलाफ छावनी बनी है, छावनी। और आज काजी निसार अहमद पर कातिलाना हमले ने साबित कर दिए कि वाकई ये छावनी बनी हुई है और मुस्तकबिल में ये ज़्यादा ख़तरनाक छावनी साबित होगी हमारे लिए। इसलिए रियासत से मिलकर रियासत को इस हकीकत का इदराक करवा के इस नाजायज़ नगर कॉलोनी को यहाँ से ख़त्म करवाना ज़रूरी है। ये नगर कॉलोनी नहीं है, ये फसाद का गढ़ है, ये दहशतगर्दों की आमाजगाह है, ये दहशतगर्दों की पनागाह है। इस नाजायज़ कॉलोनी को ख़त्म करना उम्मत मुस्लिमा पर नमाज की तरफ फ़र्ज़ ऐन है। लेकिन बदअमनी करके नहीं, रियासत को समझा के रियासत ये काम उठाए, बाकी तफसीलात का ये मौका नहीं। हमारी सोच मुसीबत ये, हम कुएं के मेंढक, हमारी बड़ी मकामी सोच है और इन शैतानों की आलमी सोच है। ये पूरे आलमी जो इन्होंने दहशतगर्दी मचाई हुई है उसको सामने रखकर अपनी हिकमत अमली तरतीब देते हैं। हमारे लोग आर्जी हालात से मुतासिर हो जाते हैं और इनके साथ फिर इत्तिहाद की बातें करते हैं। हमारे गटर के गलीज़ तरीन कीड़े कुप्पियाँ पीकर फिर हमारे ही खिलाफ, हमारे ही भाई हमारे खिलाफ शायरी करते हैं। शर्म आनी चाहिए इन प्लास्टिक के शायरों को और इन रबड़ के दानिशवरों को, शर्म आनी चाहिए। ख़वातीन और हजरात, ये एक बात याद रखें, ये तबका सूला के रंग में जंग करता है। ये तबका सूला के रंग में जंग करता है। सूला किससे करता है? हमारे तबकों में से, अंधी आवाम से, जिसे दीन का पता नहीं। उसे कहता है ना भाई, हम तो आपके भाई हैं,
हम मिलजुल के रहेंगे। उनकी मीठी बातों से हमारे बेवकूफ़ अहमक लोग मुतासिर हो जाते हैं। ये सुलह किससे करते हैं? मफादात के असीर आवाम से करते हैं। ये सुलह किससे करते हैं? हम में से जो बेहया लोग हैं, बेहया तबके, उनसे सुलह करते हैं। ये सुलह किससे करते हैं? हम में से जो शराबी लोग हैं, शराबी कुप्पियाँ पी के शराब क्या कहते हैं शायरी करने वाले और उलमा पर फप्तियाँ कसने वाले, ये दुश्मनान सहाबा सुलह उनसे करते हैं। ये सुलह किससे करते हैं? जो इनके नुक्ते इत्तिहाद को कबूल करे, हम बेगैरत सुन्नियों में से। ये सुलह किससे करते हैं? ये हम में से जो कौम परस्त हैं, इलाका परस्त हैं, जोग्राफिया परस्त हैं, जो सिर्फ और सिर्फ इलाकाई मफाद को और अपने ज़ाती मफाद को सामने रखकर अपनी ज़िंदगी गुजारने का आज़म किए हुए हैं, हम में से ये सुलह उनसे करते हैं। और जंग किनसे करते हैं? ये उलमा से जंग करते हैं, बाशऊर आवाम से जंग करते हैं, गयूर आवाम से जंग करते हैं। क्या मतलब हुआ? जो उलमा, जो बाशऊर तबका, जो दायान इल्लाह, इनके कुफ्र को और इनकी मुनाफकत को बेपर्दा, बेहिजाब और बेनकाब करे, ये जंग उनसे करते हैं और उनको तकफीरी का नाम देते हैं। हालांकि ये खबीस गटर के कीड़े सबसे बड़े तकफीरी खुद हैं। इन्होंने सहाबा की तकफीर की है और जो सहाबा की तकफीर करे वो सबसे बड़ा काफिर है। तो मुसलमान हो जाए ना, कहते हैं तकफीरी। ये मुसलमानों में से जो गयूर लोग, ये उलमा बाशूर, उनको तकफीरियों के नाम से ये अलग करते हैं। ये सुलह के रंग में जंग करते हैं। ये मौका तलाश करते हैं कि हम सुन्नियों में से कौन से लोग हैं जो हमारे मफादात के मुताबिक है, हम उनके साथ जाके शाना बशाना खड़े हो जाएं और उनकी हिमायत को अपने साथ मिला लें। और मैं आपको साफ बता दूं, इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इनकी नज़र दियामर पर है, कराकोरम हाईवे के ऊपर है, शाहरा कराकोरम पर। यहाँ जो हमारे गयूर सुन्नी कबाइल बसते हैं, इनके साथ ये सुलह करना चाहते हैं ताकि इनके लिए ये रास्ता आसान हो जाए और इनके साथ सुलह करके इनको अपने साथ मिलाना चाहते हैं। इस वक्त ये तफसीर का मौका नहीं है। तो बहरहाल इन फसादियों का, इन दुश्मनान सहाबा का, इन जिंदीकीन और मुर्तदीन का जो तरीक़े वारिदात है वो सुलह के रंग में जंग है। ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए इन फसादियों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन नागुज़ीर है। ज़रा बहाना नहीं मिलता। यही वो फसादी तबका है जो हमारे दियामर के बारे में, गयूर कबाइल के बारे में कहता जी यहाँ फ़ौरन ऑपरेशन होना चाहिए। ऑपरेशन कहाँ होना चाहिए? जहाँ इनके खुफिया अस्करी तरबियती क्या कहते हैं महाज हैं। फौजी ऑपरेशन जलालाबाद में होना चाहिए, फौजी ऑपरेशन नगर कॉलोनी में होना चाहिए, फौजी ऑपरेशन सिकरदू में होना चाहिए। जहां जहां इनके खुफिया तरबियती और दहशतगर्दी के इदारे हैं, अस्करी इदारे क्या कहते हैं, अस्करी तरबियत गाहों के नाम से। अस्करी तो अस्करी का लफ्ज़ तो बड़ा मुहतरम लफ्ज़ है, लेकिन इसको इस्तेमाल करके जो इनके दहशतगर्दों की पनाहगाहें हैं, ऑपरेशन लाजमी है। मैं अपने इस निशिस्त के वास्ते से, इस अपने जो वीडियो बयान है इसके वास्ते से मैं इदारों से गुजारिश करूंगा कि बग़ैर किसी रियायत के जहां जहां फौजी ऑपरेशन नागुज़ीर है वहां फौजी ऑपरेशन किया जाए। इस वक्त इन लोगों ने सरेआम पूरे गिलगित बल्तिस्तान की अमन को दांव पे लगाया है। इन लोगों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन नागुज़ीर है और इस फौजी ऑपरेशन का आगाज़ नगीर कॉलोनी से करके नगीर और जलालाबाद की तरफ इस ऑपरेशन को वुसअत दी जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह। और आखिर में इस नशिस्त के अख्तिताम से पहले मैं आपसे दो हकीकतों पर बात करना चाहूँगा इख्तिसार के साथ। काजी निसार अहमद की बहादुरी, उनकी जुर्रतमंदी और उनका अपनी बहादुरी और जुर्रतमंदी के साथ बबांग दोहल मैदान में उतरना, जिंदीकीन और मुर्तदीन का इलाज मुआलजा करना, फिर उसी रद्द अमल में उन पर हमला होना और उनका मिन जानिबिल्लाह बच जाना, इस हकीकत को अमली तौर पर बेपर्दा, बेनिकाब और बेहिजाब कर देता है कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के कब्ज़े में है। बंदे के गयूर होने से, गैरतमंद होने से, मैदान जिहाद में उतरने से उसकी ज़िंदगी का एक मिनट भी कम नहीं होता, बल्कि उसकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होता है और उसकी ज़िंदगी में भी इजाफ़ा होता है। क्योंकि सिला रहमी से अगर ज़िंदगी में इजाफ़ा होता है क्वालिटी में और क्वांटिटी में, तो फिर अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानियों से ज़िंदगी में इजाफ़ा क्यों नहीं होगा।
इस्लाम की तालीमात बताती हैं आगे बढ़ने से ज़िंदगी बढ़ती है, पीछे हटने से ज़िंदगी बढ़ती नहीं है। बंदे के बुज़दिल बन जाने से न उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है, न उसकी ज़िंदगी में इजाफ़ा होता है। मौत का वक्त मुकर्रर हो चुका है, रिज़्क़ बढ़ चुके हैं, इज़्ज़तें तक़सीम हो चुकी हैं। सिर्फ हमारा इम्तिहान है जो अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें गैब में रखी हैं, हमारे बेगैरत होने से, मफादात के असीर होने से हमारे रिज़्क़ में एक कुलू एक दाना न इजाफ़ा हो सकता है, न हमारी ज़िंदगी में एक लम्हे का इजाफ़ा हो सकता है। वैसे भी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी 1000 दर्जे बेहतर है, बल्कि इन दोनों में कोई मुआज़ना नहीं। इसलिए तमाम अहले इस्लाम, खुसूसन इस वक़्त गिलगित बल्तिस्तान के मुसलमान आवाम जो फसादियों के साथ महाज पढ़ें, वो शऊर की आँख खोलें, अपने दीन को, अपने ईमान को आगे रखें, बाकी तमाम जो मसाइल हैं वो सानवी सतह पर रखें। आखिरी हकीकत जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ, और मैं अपने उलमा से पहले भी बाज़ों से कहता रहा हूँ कि भाई आप इस हकीकत को मुश्तहिर क्यों नहीं करते। मैं आपको एक तारीख़ी हकीकत की तरफ ले जाना चाहता हूँ। कल मैंने आपसे कल की नशिस्त में मैंने दूसरी नशिस्त में बात की थी इस्लाम का जो ज़ाब्ता है अल-वला वल-बरा का, कि अहले ईमान से मोहब्बत रखनी है और किसी से राजदाराना ताल्लुक़, मोहब्बत का ताल्लुक़ नहीं रखना, ठीक है। और जो दुश्मनान सहाबा हैं उनको आइसोलेट कर देना, ये बड़ा पुरअमन हल है। इसी अल-वला वल-बरा के तहत मैं आपको एक बात करना चाहूँगा कि हमारे बड़े हमारे लिए कितना काम आसान कर गए थे और हमने वो काम आगे नहीं बढ़ाया और अपने लिए मुश्किलात पैदा कर दी। गिलगित के फर्जंद देवबंद मौलाना महबूब शाह रहमहुल्लाह, जो आप आज की नस्ल जानती भी नहीं होगी, ये वो हस्ती थे जो देवबंद के फाजिल थे, ठीक है। ये मैं 40 की दिहाई की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान बनने से पहले की बात कर रहा हूं, ठीक है। उस वक़्त गिलगित में, जब गिलगित एक रियासत होती थी, उन्होंने फतवा जारी किया था कि दुश्मनान सहाबा का ज़बीहा हराम है और दुश्मनान सहाबा के साथ मुसलमानों का निकाह नहीं हो सकता। चूंकि राजाओं का दौर था, अदालत में तलब किया गया। गिलगित के मुसलमानों की तरफ से मौलाना महबूब शाह ने नुमाइंदगी की और दुश्मनान सहाबा की तरफ से भी किसी ने नुमाइंदगी की। बाकायदा रियासती सतह पर दोनों का मुनाजरा हुआ। दुश्मनान सहाबा का जो नुमाइंदा मुनाजिर था वो मुनाजरा हार गया और जो सीना बसीना रिवायत हमें मिली, उसने हारने के बाद सहाबा की शान में गुस्ताखी की, तो मौलाना महबूब शाह रहमहुल्लाह ने अपनी जूतियां उतार के उसके सर पे मार के उसका इलाज किया उस वक़्त। फिर रियासती सतह पर, गिलगित की रियासती सतह पर बाकायदा यह कानून बन गया कि दुश्मनान सहाबा का जो ज़बीहा है मुसलमानों के यहाँ हराम है। फिर गिलगित में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान किसाई होते थे। दुश्मनान सहाबा गोश्त फरोख्त नहीं करते थे, ज़बा करके गोश्त फरोख्त नहीं करते थे। यह रिकॉर्ड गिलगित की तहसील में भी मौजूद था, यह रिकॉर्ड सिकरदूग की तहसील में भी मौजूद था, यह रिकॉर्ड श्रीनगर में भी मौजूद था। एक शायर, गालिबन वो गुलापुर का है, दुश्मनान सहाबा की नुमाइंदगी करता है। वो बीमार होके शहीद सैफुर रहमान मरहूम अस्पताल में जब वो ज़ेर इलाज था, हमारे लोग बाकायदा उसकी इयादत करते थे, तो मुझे उनके शऊर पर रोना आता था। जनाब, ये वो शायर है जिसने अपने वक्त में, अपनी जवानी में तहसील के इस रिकॉर्ड की तरफ अपनी शायरी पे इशारा किया था कि तुम्हारी मौत तो क्या कहते हैं तहसील के अंदर दर्ज है, तुम्हारा तो ज़बीहा हराम है। उसी शायरी पर, उसके नुक्ते पर बाकायदा दुश्मनान सहाबा जो अवाम है उन्होंने शऊर पकड़ के गिलगित की तहसील जलाई। एक मरतबा नहीं, एक से ज़ायद मरतबा जलाई। और गिलगित की तहसील जलाने की बुनियादी वजह यही थी कि इस रिकॉर्ड को सरकारी तौर पर ख़त्म कर दिया जाए, जिस रिकॉर्ड में ये लिखा हुआ है कि दुश्मनान सहाबा का ज़बीहा हराम है। भाई, मुसलमान का ज़बीहा हराम तो नहीं होता ना, यहाँ तक कि अहले किताब का, यहूद व नसारा का ज़बीहा भी हराम नहीं है, ठीक है। लेकिन गिलगित रियासत में यह रियासती सतह पर फैसला हुआ था कि दुश्मनान सहाबा का ज़बीहा हराम है और रियासत ने इस पर अमल दरामद करवाया था। तो मैं गिलगित के अवाम को ये बताना चाहता हूँ कि अपनी तारीख़ को भी
सामने रखें, हमारे बड़ों ने कितनी मेहनत की थी। ये था अल-वला वल-बरा, अहले ईमान के साथ ताल्लुक़। और जो अहले कुफ़र हैं, दुश्मनान सहाबा हैं, जो सहाबा की तकफ़ीर करते हैं, उनको आइसोलेट करके उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखना। ये ज़बिया हराम होना, ये भी तो इसी के साथ इसका ताल्लुक़ है। तो दुश्मनान सहाबा मुसलमान नहीं एक, दूसरा इनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखना, इनका ज़बिया नहीं खाना। ये बहुत बड़ी तारीख़ी हकीकत है जो गिलगित की नस्ल नौ की अक्सरियत नहीं जानती अपनी तारीख़ को। और फिर वही दुश्मनान सहाबा का नुमाइंदा जब उसकी मौत वाक़ई होती है तो गिलगित के पड़ोस में ही एक इलाका है जहाँ मैंने सुना है आज भी उसका आस्थान मौजूद है। वो अपने हारने वालों को भी नहीं भूलते और हम अपने जीतने वालों को भी, कौम की दुरुस्त समत में रहनुमाई करने वालों को भी भूल जाते हैं। और जो कौमें अपने बड़ों को फरामोश करती हैं, बिलाखिर वो ख़ुद को भी फरामोश कर देती हैं और अपने आप को ज़वाल के हवाले कर देती हैं। अल्लाह की ज़ात मुझे और आपको उरूज व ज़वाल के पैमानों को समझने और उरूज के पैमानों को अपनाने और ज़वाल के पैमानों से दूर रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।